सभी लोग अंदर आने का प्रयास करें। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में आ गए हैं। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए गणेश जी जिंदाबाद, गणेश जी जिंदाबाद, गणेश जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। उन्होंने एक ही आग्रह से हमारा स्वीकार किया और हम सब बच्चों को आशीर्वाद देने अपने हमारे समक्ष पहुंचे हैं। उसके लिए उत्तर महासंघ की तरफ से हमारे बीच में आए हुए घटक संगठन सब उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं गोडियाल जी से निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी को फूल पुष्प भेंट कर माल्यार्पण कर स्वागत करें। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। जितने भी लोग बाहर खड़े हैं उन सबसे आग्रह के अंदर आ जाइएगा। हमारे बीच में माननीय मंत्री जी मौजूद हो चुके हैं। उनकी गौरवमय उपस्थिति हमारे बीच में है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे बीच में आने का कष्ट किया, इसके लिए हम आपके आजीवन आभारी हैं। महोदय, आपने अनेक समस्याओं पर हमारे बीच में रहकर हमारी समस्याओं को उजागर किया है। आज आप स्वयं उस सौभाग्य की बात हमारे लिए, आपने वर्षों से हमारी लड़ाई को लड़ा है, वर्षों से हमारी समस्याओं से अवगत हैं, हर भली भांति इस विषय से परिचित है हमारे सब कर्मचारियों से। आज सौभाग्य की बात है सैनिक कल्याण मंत्रालय आपके हाथ समक्ष है, आपके हाथों में, आप उसके स्वयं मंत्री हैं। इससे गौरव की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए, और यकीनन जैसा आपका नाम है वैसे आपके अंदर गुण है और हमेशा आप कर्मचारियों के मसीहा रहे हैं, आम जनमानस के मसीहा रहे हैं। और इसी अपेक्षा और आशा उम्मीद के साथ आज हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि आप हमारे बीच में आए हैं। महोदय, हम सब की समस्याओं से आप अवगत हैं। हम सबके मार्ग प्रशस्त करने का भी अधिकार आपके हाथों में सक्षम है और आपके ही हाथों से ये शुभ संजोग जुड़ा हुआ है कि आपने इस समस्या का निराकरण करना है। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी को एक बार मांग पत्र से अवगत कराने का कष्ट करें और उनसे आग्रह भी करूंगा माननीय मंत्री जी से कि महोदय, आपने हमेशा हम सब लोगों की बातों को, हम सब की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया है। आज हम बड़ी आशा भरी निगाह से आपकी तरफ देखते हैं और हमें जब भी हम आपके पास आए होंगे आपने कभी खाली हाथ और निराशा नहीं लौटाई है। आज हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपका नाम है इस ओपल का भी श्री गणेश कर दीजिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी आयोजित है वह आपके हाथों से वापस हो। इसके लिए प्रदेश के 40,000 कर्मचारी और उनके परिवार आपका आजीवन आभारी रहेंगे। हर समय जब वो निवारा लेंगे तो आपका गुणगान करते हुए लेंगे और ये ऐतिहासिक निर्णय भी आपके हाथों से होना है। वर्तमान में हमारे कर्मचारी की अनेक समस्याएं हैं, उसका मांग पत्र हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वर्तमान में ऐसी भी समस्याएं हैं। हमारी लोकतंत्र स्वराज की एजेंसी है जिसके स्वयं आप मंत्री हैं, वहां से कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर अन्य निजी एजेंसी से किया जा रहा है। ये गंभीर प्रकरण है। इस पर आपने बिल्कुल गंभीरता से निर्णय लेते हुए इस एजेंसी से जो लोग लगे लोगों के माध्यम से वही उनको सेवायोजित रखने का आपने प्रयास करना है और उसके लिए समुचित निर्णय लेने का आपने कष्ट करना है, जिससे वर्षों से उनके माध्यम से विभागों में कार्य करता हुआ कर्मचारी वही सेवायोजित रहे। हमारी बहनों की सीजन की समस्याएं हैं, सीजन की छुट्टियां नहीं मिलती है, उन समस्याओं का आपने निराकरण करना है। मुझे विश्वास है
आपने ही हमारे महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी मातृत्व आवास दिलाने का कार्य किया था वर्ष 2016 में। आज ये कार्य भी आपके हाथों से होना है। किसान का भी आपने कार्य करना है, वेतन बढ़ोतरी का भी आपने कार्य करना है। प्रोत्साहन भत्ते के लिए कहीं अछूता नहीं है। आप आज भी शासन प्रशासन में बिल्कुल अड़े हैं कि जो त्रिमासिक प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है उसे सैलरी में मर्ज किया जाना है। उसके लिए आपने भरसक प्रयास किया हुआ है। निश्चित तौर पे उसका श्री गणेश ही आपके श्री हाथों होना है। साथ ही हमारे जो कर्मचारी सेवा में अनावश्यक किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उनके लिए कोई मूल धनराशि की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे उम्मीद करता अपेक्षा करता हूं वर्षों में भगवान न करे किसी परिवार के साथ में ऐसी अनहोनी हो, किसी परिवार का मुखिया रोजी रोटी व्यवस्था बनाने वाला मुखिया चले जाते हैं आराम ऐसे जो मर गए उनके परिवार को छोड़ गए। आज कोई आजीविका का साधन नहीं है। ये देखना आपका काम है महोदय। आप शासन में, प्रशासन में, सिस्टम में बैठे हैं, सरकार में हैं। आपने हमारी पीड़ा को सुनना है और वर्षों से हम लोग प्रदेश की हर व्यवस्था में काम कर रहे हैं। स्वयं आप इस व्यवस्था से भली भांति परिचित हैं कि प्रदेश के कितने विभागों में हमारे कर्मचारी लगे हैं। पर लेकिन हमारी स्वावलंबन की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। सम्मानजनक हमें वेतन मिले, सम्मानजनक हमें कार्य करने का अवसर मिले। आज हम कहीं न कहीं उपेक्षित हैं, शोषित हैं, प्रताड़ित हैं और उससे बड़ा मन बोधित होता है कि हम लोग इतना वर्षों से इस प्रदेश को, आप लोगों ने, हमारे आचरण कार्यों ने इस प्रदेश को बनाने के लिए शहादतें दी हैं और आज उन शहादत देने वाले बच्चे ही ऐसे दर दर भटकेंगे। अंत ऐसी आयु में उनको नौकरी से, सेवा से पृथक किया जाएगा कि वो कहीं का नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप के माध्यम से ये निराकरण होना चाहिए। और विशेष गुजारिश हमारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी है महोदय, उसे वापस लेके विचार विमर्श करके आपके साथ में, मैं मानता हूं सारे कर्मचारी मानते हैं कि अगर आप पहल करेंगे तो निश्चित रूप से वो निष्कर्ष निकलेगा। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। जो व्यवस्था सरकार सिस्टम में बन पाएगी उस व्यवस्था से हम लाभान्वित हो पाएंगे। हम उसको श्रेय मान कर स्वीकार कर लेंगे। पर लेकिन आज दुख इस बात का है कि हमारे समस्याएं इतनी है कि बहुत प्रताड़ित हैं उन समस्याओं से। अपना परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है। आपने स्वयं, जब हमारे 56 दिन का धरना हुआ था, आप स्वयं उपस्थित थे, विधानसभा के अन्य सदस्य भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने और आपने हमें बड़ा ढाढ़स बनाकर वहां पर वापस भेजा था। पर लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हाथ भी खाली है, जेब भी खाली है, घर भी तो है ही है खाली, क्योंकि वेतन ही इतना मिलता है, मानदेय इतना मिलता है कि घर का भरण पोषण करना ही भारी पड़ जाता है। मैं ज्यादा न कहते हुए, आप हर विषय से परिचित हैं। पर लेकिन महोदय, आपने एक तो जो हमारे आकस्मिक निधन जिनका होता है उनके लिए ओपल के माध्यम से कोई सुनिश्चित धनराशि ऐसी तय की जाए जिससे उसका परिवार का कुछ समय के लिए, जब तक वो उस स्थिति में आता है तब तक उसका भरण पोषण हो सके। और सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी है वो वापस लेने का आपने निर्णय लेना है। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपके पास समय का अभाव है और उससे पहले मैं गोदियाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा 2 शब्द वो कहें। उसके बाद हमारे माननीय मंत्री जी हमें संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। उपमंडल कर्मचारी महासंघ का 3य अधिवेशन में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी जी का इस अधिवेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। आपका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण भी आपने हमारा अधिवेशन में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज करी। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मान्यवर, हमारे मंचासीन विभिन्न संगठनों के
सम्मानित अध्यक्ष श्री सुभाष देवराल जी, श्रीमती सुधा कुकरेती जी, जिला अध्यक्ष फार्मेसी संवर्ग, बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई संदीप मौर्य जी, वाहन चालक के प्रदेश अध्यक्ष, और मंचासीन हमारे बहुत ही सम्मानित विद्युत कर्मचारी संघ के मसीहा आदरणीय बड़े भाई शर्मा जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों का कि आपने इस अधिवेशन में हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रदेश के सम्मानित सभापति श्री ब्रजराम खंकरियाल जी, संयोजक श्री महेश भट्ट जी, हमारे जिला महामंत्री श्री विनय प्रसाद जी, उपाध्यक्ष राकेश राणा जी और कोषाध्यक्ष गरिमा डोभाल जी एवं समस्त कार्यकारिणी, हॉल में उपस्थित भाई और बहनों, आप लोगों ने सुबह 10 बजे से निरंतर यहां पे, मुझे पता है कि आप लोग बैठे हैं, माननीय मंत्री जी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ। मैं ज्यादा टाइम लेते हुए मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मान्यवर, जैसे कि आप विदित हैं, उपनल के कर्मचारी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, उत्तराखंड के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें उपनल कर्मचारियों का बहुत बड़ा सहयोग सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है और बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ हम लोग सेवाएं दे चले आ रहे हैं। मान्यवर, बड़ा दुख होता है जब आप विपक्ष में थे और माननीय हरबंश कपूर जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आपने हमारे आंदोलन में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पर खेद का विषय यह है मान्यवर कि उस धरने के दौरान उपनल कर्मचारियों के लिए एक जियो आपने कराया था, उसके लिए आज हम धन्यवाद करना चाह रहे हैं आपको कि किसी भी कर्मचारी को जो उपनल से कार्यरत होगा अकारण हटाया नहीं जाएगा। मान्यवर, खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि जो हमारे शीर्ष अधिकारीगण हैं, जो सरकार को भ्रमित करने का काम करते हैं, खासकर उपनल के मामले में, वो अपना ही जियो पलटा करके पहले हमारे बाल विकास से 55 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी। मान्यवर, उसको एक टीडीएस कंपनी जो अन्य राज्यों से ब्लैक लिस्टेड है, उसके साथ एक रजिस्ट्रेशन के नाम से 50-60 हजार रुपए लेके उन्हीं उपनल कर्मचारियों को रखने का काम इन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। अपने जियो का उल्लंघन किया जा रहा है। मान्यवर, अभी हमारे ये ऐसे 194 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी। मान्यवर, जो लोग 10-10 साल और 15-15 साल से बड़ी मेहनत ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी कर रहे हैं, सरकार ने, अधिकारियों ने एक झटके में उनकी नौकरी सेवा समाप्त करने का काम किया है। और मान्यवर, आपके नॉलेज में मैं डालना चाहता हूं कि हमारे ईएसआई के जो भाई बंधु हैं, उनकी 31 मार्च को सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी और उनको उस टीडीएस कंपनी के थ्रू, जो अन्य राज्यों से ब्लैक लिस्टेड है, उसके थ्रू ज्वाइन कराने का काम किया जा रहा है। कुछ चक्कर रखा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। मान्यवर, हमारा जो मामला है, जब वेतन वृद्धि होती है तो अधिकारियों द्वारा भ्रमित किया जाता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो मेरी जो जानकारी कहती है कि जो मामला लंबित होता है उस पर स्टे होता है, एजिटेज होता है, तो हमारे कर्मचारियों क्यों हटाया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है? मान्यवर, मैं आप हमारे संरक्षक, आप हमारे बड़े वह हितैषी हैं, हम आपका दुख दर्द आपको बताएंगे क्योंकि आप हमारे विभागीय मंत्री हैं। आपने उपनल के लिए बहुत कुछ किया, संघर्ष किया, हमारे साथ रोड तक भी संघर्ष किया आपने मान्यवर। पर बड़ा दुख का विषय है कि अधिकारी लोग आज भ्रमित करते हैं। जब हमारी वेतन वृद्धि की बात आती है तो अधिकारी लोग अपना एक एजेंडा लेके चले जाते हैं सरकार के पास कि महोदय, उपनल का अगर 3,000 रुपए एक कर्मचारी की सैलरी बढ़ेगी तो 300-400 करोड़ रुपए सरकार पे व्यय भार आएगा।
मान्यवर मैं आपके नॉलेज में डालना चाहता हूं, आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं इस चीज को। ये अधिकारी इस चीज को क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं सर्कुलेट करते हैं? अगर मैं 15 साल से 12,000 10,000 के वेतन पर नौकरी कर रहा हूं और मेरे समकक्ष परमानेंट कर्मचारी है वो 50,000 रुपए सैलरी ले रहा है, मैं काम उनके डबल कर रहा हूं, मेरा वेतन है 12,000 रुपए, मैंने 15 साल से कितना वेतन बचाया सरकार का, कितना पैसे बचाया, कैलकुलेट करके सरकार के क्यों नहीं बता देते हैं? मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मान्यवर, जब कोविड-19 चल रहा था, लहर चल रही थी, हमारे कुछ कर्मचारियों को जब लोग बाहर नहीं आ रहे थे तो हमारे कर्मचारियों ने अपनी जान पे खेल के लोगों की सेवा की, और जब कोरोना पीरियड कम हुआ उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वही टीडीएस, ये जो टीडीएस बीमारी महोदय यहां की ना, वो सबका टीडीएस बना दे रही है। वो बच्चे हमारे बाहर हो गए और जिनको अंदर करने का काम किया उनसे 25 30 50 हजार रुपए लेने का वादा किया, तब हम आपको टीडीएस से नौकरी देंगे। ये बड़ा दुख का विषय है महोदय। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आपके सौजन्य से हमारा एक मृतक आश्रित वाला जियो मान्यवर आपने फॉलो किया था उसको, और वो शासन प्रशासन तक भी गया। उपनल के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है महोदय, उन्होंने उसको पास करके उपनल को भेजा। उपनल ने महोदय उसको शासन में भेज के आज उसको, जहां तक मैं सुन रहा था कि उन्होंने ये लगा के दबा दी कि उपनल से कोई मृतक आश्रित पे नौकरी नहीं पा सकता। महोदय, मैं उपनल के कर्मचारी मिनिमम 10,000 12,000 रुपए कर रहा है नौकरी, अगर उसकी रोज तो कोई मर नहीं रहा। मैंने अधिकारी जी को बोला, मैंने कहा साहब रोज तो किसी की डेथ हो नहीं रही है, अनफॉर्चुनेटली है, अगर उसके जगह उसकी बच्चे अगर 2 रोटी मिल जाए तो इसमें क्या आपत्ति है? महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, अभी पीआरडी से भी मृतक आश्रित का जियो पास हुआ है, तो मेरा रहेगा कि हमारे सचिव महोदय को इस मृतक आश्रित वाली फाइल का भी संज्ञान लेने का कष्ट करेंगे, ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। महोदय, हम विनती हैं कि हमारा प्रदेश आर्थिक स्थिति में स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है। हम भी चाहते हैं, हम भी मानते हैं कि इनकम के स्रोत न होने के कारण हमारा प्रदेश थोड़ा सा तंग है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं मान्यवर, अगर उपनल कर्मचारी से जीएसटी अगर 18% हटाया जाए तो मेरे हिसाब से सरकार पर कोई भार नहीं आएगा। मान्यवर, एक उपनल कर्मचारी है जो जीएसटी देता अपने वेतन से, अगर मान्यवर अगर जीएसटी अगर हटा दिया जाए तो हमारा वेतन ऑलरेडी 3-3.5 हजार रुपए बढ़ जाता है, जिसको कि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें शौक नहीं है आंदोलन करने का, हमें पुलिस की लट्टियों का शौक नहीं है। मान्यवर, अभी चौकी थाने से फोन आते हैं, 4-4 घंटे बिठा के रखते हैं। हमने कहा हमने आंदोलन किया है, किसी का मर्डर तो नहीं किया ना, हमने अरे वो बात को इतला करना चाह रहा हूं। मान्यवर, हमारा धरना प्रदर्शन का इंटीमेट अगर सरकार को जाता है, अधिकारी को जाता है, तो क्यों न उसी में जब देना तो है ही, तो क्यों आंदोलन में प्रेरित करते हैं? 56 दिन हमें भी शौक नहीं है लाठी खाने का केस हमारे पे। तो मैं आपसे निवेदन कि एक तो जीएसटी पे आप करेंगे, और जो हमारे हड़ताल के दौरान मान्यवर जो केस लगे हैं हमारे कर्मचारियों पे, उनको हटाने का काम आप संबंधित अधिकारी को फोन करके करेंगे। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए जो हमारा एक आपके लिए ज्ञापन है, मैं उसको पढ़ के आपको अवगत कराना चाह रहा हूं। माननीय मंत्री जी को अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो लिहाजा मैं ज्यादा टाइम लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। उपनल महासंघ, उपनल महासंघ, गणेश जोशी, गणेश जोशी। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इसी क्रम में समय को देखते हुए और माननीय मंत्री जी ने अन्य जगह भी जाना है,
वो उन्होंने आप बहुमूल्य समय हम सब के बीच में निकाला है, तो जरूर हम उनसे आशीर्वचन सुन के जाएंगे। और आज बिल्कुल निश्चित है कि हमारे लिए कुछ नया बिल्कुल एक होके रहेगा। जिस प्रकार से उन्होंने हमेशा हमारे साथ में सहयोग किया है, मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ और उनसे आशीर्वचन की अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी जिंदाबाद, जोशी जी जिंदाबाद, जोशी जी जिंदाबाद। आज उपरोक्त कर्मचारी महासंघ के तृतीय अधिवेशन के इस अवसर पर मंच पर आसीन विजयराम जो आपके सभापति हैं, विजयराम खकरियाल जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री रोहित जी, महामंत्री विनय प्रसाद जी, कोर कमेटी के अध्यक्ष महेश भट्ट जी, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज सिंह जी, राकेश राणा जी, उपाध्यक्ष श्रीमती गरिमा डोभाल जी, कोषाध्यक्ष नरेंद्र जी, सुधा जी, जहां पर उपस्थित सभी कर्मचारी भाइयों और बहन, अभी आपके अध्यक्ष जी द्वारा, आपके संचालक द्वारा कुछ बिंदु मेरे संज्ञान में लाए गए हैं। मैं पिछले कई वर्षों से आपसे जुड़ा हूं और आज सौभाग्य कहिए कि मेरे पास ये भाग है। समय समय पर कोशिश की है कि कितनी आपकी मदद की जाए, और मैं तो कह रहा हूं कि सरकार को चलाने में अगर सरकार चल रही है तो कर्मचारियों के दम पर चल रही है।